कल के कथा सत्र में श्री हनुमान चालीसा की चौपाइयों की यात्रा में हमने प्रवेश किया था और पहली चौपाई में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी श्री हनुमान जी के नामों की यात्रा में प्रवेश करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सर्वप्रथम श्री हनुमान जी का जो मूल नाम है हनुमान, उस नाम की जय जयकार करते हुए वे चौपाइयों को लिखना प्रारंभ करते हैं। श्री हनुमान जी आपकी सदा जय है और जो आपका आश्रित है उसकी भी सदा संसार में जय है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। श्री हनुमान जी ज्ञान और गुण के सागर हैं। बुद्धि से ज्ञानी हैं, व्यवहार से गुणी हैं। इसका अर्थ यह है कि श्री हनुमान जी का संपूर्ण व्यक्तित्व जो है वो सम्यक है। उसमें बुद्धि और व्यवहार दोनों का सम्यक उचित मिश्रण है। ज्ञान का भी दर्शन है उनके व्यक्तित्व में और गुण का भी दर्शन है उनके व्यक्तित्व में। कल हम लोगों ने दो रेखाओं की चर्चा की थी। एक है विभांडक रेखा और दूसरी है लक्ष्मण रेखा। गोस्वामी जी ज्ञान गुण सागर के द्वारा श्री हनुमान जी की भी एक रेखा को यहाँ संकेत करते हैं और वो मर्यादा की रेखा है ज्ञान और गुण की। श्री हनुमान जी का आश्रय जो करता है जीवन में वो अमर्यादित कभी नहीं हो सकता। स्वयं श्री हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उपासक हैं, तो आश्चर्य नहीं कि यदि उनको ज्ञान और गुण का सागर कह दिया जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम का जो उपासक है वो ज्ञान और गुण का सागर है और जो ज्ञान गुण के सागर का उपासक है वो जीवन में अमर्यादित कभी हो ही नहीं सकता। श्री हनुमान जी महाराज ज्ञान और गुण के सागर हैं और इस ज्ञान और गुण के कारण ही उन्होंने उस सागर को लांघा जिसको लांघने का साहस दक्षिण दिशा की टुकड़ी में कोई कर नहीं पाए। सबने कहा कि हमें कठिनाई है, सागर पार जाएं और लौट करके आ जाएं। परंतु श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम ने अपनी मुद्रिका उनको दी है, क्योंकि शिव हनुमान है, विश्वास है। तो प्रभु श्री राम को श्री हनुमान जी पर विश्वास है कि दक्षिण दिशा की टुकड़ी में कोई वानर जिस कार्य को नहीं कर पाएगा उस कार्य को श्री हनुमान जी महाराज कर सकते हैं। और प्रभु ने मुद्रिका के द्वारा श्री हनुमान जी का चयन तो पहले ही कर लिया। पश्चात जामवंत जी ने केवल उसकी पुनरावृत्ति की है। श्री हनुमान जी महाराज ज्ञान गुण के सागर हैं। 100 योजन के सागर को पार करके जाना और माता सीता की सुध लेकर के आना। और मालूम है प्रभु की मुद्रिका माता सीता को दी
और माता सीता की जो चूड़ामणि है वो लाकर के प्रभु श्री राम को दी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि प्रभु की जो मुद्री है इसको उंगली में पहना जाता है और ये हाथ की द्योतक है। तो श्री हनुमान जी श्री राम की मुद्रिका को लेकर के गए। इसके माध्यम से प्रभु ने माता सीता को मानो हाथ उठा करके ये आश्वस्त किया कि चिंता ना करना, बहुत शीघ्र ही रावण का वध होगा और मैं तुम्हें यहां से लेकर के जाऊंगा। फिर माता सीता ने चूड़ामणि दी और ये चूड़ामणि कोई साधारण नहीं है। देवराज इंद्र की है ये चूड़ामणि। और मैं आपको बताऊं कि जब दीपावली के दिन क्षीर सागर का मंथन हुआ, देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के श्रीमन नारायण की प्रेरणा से दूध के सागर का मंथन किया, तो जो 14 बहुमूल्य वस्तुएं निकली हैं, वहां से रत्न और मणियां भी निकली हैं। ये चूड़ामणि भी समुद्र मंथन से निकली और देवराज इंद्र को ये प्राप्त हुई। देवराज इंद्र ने इस चूड़ामणि को संभाल के रखा। कई वस्तुएं निकली है वहां से। इंद्र के पास जो ऐरावत हाथी है वो समुद्र मंथन से निकला है। बलि के पास जो उच्चैश्रवा नाम का अश्व है वो समुद्र मंथन से निकला है। और हम लोग संसार में जो केले के वृक्ष का दर्शन करते हैं सज्जनों, ये भी समुद्र मंथन से निकला है। इसलिए हमारे यहाँ ये नियम है सनातन धर्म में कि प्रत्येक मांगलिक कार्य में कदली फल वृक्ष को स्तंभ के रूप में लगाया जाता है। केले के वृक्ष को द्वार पर बांधा जाता है। और पूरी सृष्टि में केले का वृक्ष ही ऐसा होता है जिसमें लकड़ी नहीं होती। ध्यान रखिएगा, जितने भी वृक्ष हैं पृथ्वी के ऊपर उनमें लकड़ी है, परंतु केले का वृक्ष अपने आप में बड़ा अद्भुत है, उसमें लकड़ी नहीं होती। और यदि आप उसके पत्ते को निकालें तो क्षीर सागर का जो दूध है उसका अंश केले के वृक्ष के अंदर दिखाई देता है। तो महाराज ये चूड़ामणि देवराज इंद्र के पास है और देवराज इंद्र ने इस चूड़ामणि को महाराज जनक को दिया। माता सीता के पिता महाराज जनक के पास ये चूड़ामणि। और जब जानकी जी का कन्यादान किया तो दहेज की दिव्य वस्तुओं में ये चूड़ामणि भी उन्होंने दी। तो माता सीता को इस चूड़ामणि से विशेष लगाव है क्योंकि उनके पिता की दी हुई है। और देवराज इंद्र ने महाराज जनक को दी। जनक जी जो हैं महाराज, ये दो भाई हैं। एक का नाम है शीरध्वज और दूसरे का नाम है कुशध्वज। अब माता सीता जो है ये तो भूमि से महाराज जनक को प्राप्त हुई हैं। जनक जी की अपनी जो बेटी हैं, जो उनके द्वारा उत्पन्न हैं, वो उर्मिला जी। और जनक जी के भाई जो हैं, जिनका नाम है कुशध्वज, उनकी दो कन्याएं हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति।
तो जनक जी का मूल नाम है शीरध्वज। शीर कहते हैं हल्की नोक को। तो जिसके राष्ट्र की ध्वजा में हल्की नोक का चिन्ह बना हो, उनका नाम हुआ शीरध्वज। ध्वज का अर्थ होता है ध्वजा। लेकिन महाराज जनक, क्योंकि वे अपने पिता से ही उत्पन्न हैं, माता से उत्पन्न नहीं है, इसलिए उनका नाम हो गया जनक। जनक का अर्थ होता है जो केवल अपने पिता से उत्पन्न हो। लेकिन मूल नाम उनका है शीरध्वज। और जानकी जी उनको भूमि से प्राप्त हुई। तो महाराज माता सीता के पास ये चूड़ामणि, और जब श्री हनुमान जी ने कहा कि मुझे भी कोई चिन्ह दीजिए माता, जो मैं प्रभु को ले जाकर समर्पित कर सकूं, तो माता सीता ने ये चूड़ामणि श्री हनुमान जी को दी। प्राचीन समय में हमारे यहाँ ऐसी परंपरा थी कि यदि विवाहिता स्त्री के केश चूड़ामणि से बंधे रहें तो उस कुल की उन्नति होती थी, उस कुल में श्री वृद्धि होती थी। और यदि विवाहिता स्त्री अपने केशों को खोल दे क्रोध में आकर के, तो उस कुल का नाश हो जाता था। जैसा द्रौपदी ने किया, केश खोल लिए, तो कौरव वंश का क्या हुआ आप जानते हैं। इसलिए स्त्री के बंधे हुए केश चूड़ामणि से ये कुल की लज्जा, गौरव, मर्यादा और श्री वृद्धि के प्रतीक हैं, और खुले हुए केश पतन के कारण। तो श्री हनुमान जी महाराज को चूड़ामणि माता सीता से मिली, और हनुमान जी ने उसमें एक रहस्य का काम किया। वो ये किया कि पृथ्वी के ऊपर 3 मणि थी। एक थी श्री राममणि, दूसरी थी श्री सीतामणि, और तीसरी है चूड़ामणि। 3 मणियां। और ऐसा एक रहस्यमय विधान था कि इन 3 मणियों में से 2 जिसके पास होंगी उसकी कभी भी पराजय नहीं हो सकती। जब रावण माता जानकी का हरण करके ले गया, तो अशोक वाटिका में माता सीता को रखा। त्रिकूट पर्वत के ऊपर ये दिव्य अशोक वाटिका है, और जो त्रिकूट पर्वत है इसके 3 शिखर हैं, नील, सुमेर और सुंदर। नील शिखर के ऊपर सोने की लंका है, सुमेर शिखर के ऊपर युद्ध करने की रणभूमि है, और सुंदर शिखर के ऊपर अशोक वाटिका है। तो रावण ने सुंदर शिखर के ऊपर जो अशोक वाटिका प्रतिष्ठित है उसमें ले जाकर के माता सीता को रखा। इसलिए जब श्री हनुमान जी माता सीता की सुध लेने के लिए चले, तो उस कांड का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी ने रखा सुंदर कांड, क्योंकि सुंदर शिखर के ऊपर अशोक वाटिका में माता सीता विराजित हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज चूड़ामणि लेके आए। इसलिए लेकर के आए क्योंकि रावण के पक्ष में 2 मणियां हो गई थी। एक थी श्री सीतामणि और दूसरी थी चूड़ामणि। और जब तक 3 मणियों में से 2 रावण के पास हो, सीतामणि भी हो और चूड़ामणि भी हो, तो रावण की पराजय नहीं हो सकती थी। इसलिए श्री हनुमान जी ने जो सबसे महत्व का कार्य किया वो ये किया
कि उन्होंने माता सीता से चूड़ामणि को ले लिया और जब उस चूड़ामणि को लाकर के श्री राममणि के चरणों में रख दिया तो रावण के पास रह गई केवल एक मणि और रामादल के पास आ गई 2 मणि और यहीं से रावण के पराजय का श्री हनुमान जी ने श्री गणेश कर दिया। इसलिए वे चूड़ामणि को ले आए। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। धन्य है श्री हनुमान जी, आप ज्ञान और गुण के सागर हैं। श्री हनुमान जी महाराज ज्ञान गुण के सागर हैं, अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हैं। सागर के समान ज्ञान की गहराई है और सागर के समान गुण गंभीर है। हमें भी श्री हनुमान जी का दर्शन करने के बाद जीवन में अपने व्यक्तित्व की मर्यादा का बोध बनाए रखना चाहिए। बहुत मोटी भाषा में मैं कहूं तो अनुशासन का बोध बना रहना चाहिए। पतंजलि ने जब योग सूत्र लिखा तो सबसे पहला सूत्र ही लिखा कि अथ योगानुशासनम, अब योग का अनुशासन। योग कहते हैं जुड़ने को, और चाहे संसार में रहें चाहे संसार को बनाने वाले में रहें, अनुशासन की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। बिना अनुशासन के उपासना प्रारंभ नहीं होती। और जिस व्यक्ति का अपने ऊपर अनुशासन ना हो उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी राजा ठीक तरीके से शासन नहीं कर सकता। अनुशासन ही शासन की नींव होती है। अब सैकड़ों अनुशासनहीन लोग हों और कितना ही कुशल शासक क्यों ना हो, लेकिन हजारों की संख्या में यदि अनुशासनहीन प्रजा होगी तो कुशल से कुशल शासक भी प्रजा को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। भगवान श्री राम श्री हनुमान जी पर शासन करते हैं, उसका एक बड़ा गहरा कारण यह है कि श्री हनुमान जी स्वयं में अनुशासित हैं। इसलिए श्री हनुमान जी को जब देखें तो अपने जीवन में धारण करने की बात यह कि हमारा व्यक्तित्व भी अनुशासित होना चाहिए, और वही राष्ट्र उन्नति करता है जिसकी प्रजा अनुशासित होती है। तो अंग्रेजी भाषा में 3 शब्द होते हैं सज्जनों, एक होता है डिसिप्लिन, एक होता है डेडिकेशन और एक होता है डिवोशन। शरीर, मन और आत्मा, हमारा जीवन कैसा हो? कहा शरीर के तल पर डिसिप्लिन होना चाहिए, मन के तल पर डेडिकेशन होना चाहिए और आत्मा के तल पर डिवोशन होना चाहिए। जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा डेडिकेशन नहीं हो सकता, और जब तक डेडिकेशन नहीं होगा डिवोशन कभी नहीं हो सकता। इसलिए 3 सूत्र श्री हनुमान जी से समझने के हैं, वो है डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिवोशन। इसलिए हनुमान जी की सर्वत्र जय होती है। इन तीनों का भी समग्र मिश्रण है। ज्ञान गुण के सागर। तो महाराज ज्ञान की मर्यादा गुण है और गुण की अंतरात्मा ज्ञान है। इन दोनों का मिश्रण श्री हनुमान जी हैं, इसलिए गोस्वामी जी उनको ज्ञान गुण सागर कहते हैं। आगे वे श्री हनुमान जी का एक नाम लेते हैं, जय कपीस। फिर कहते हैं तिहु लोक उजागर। श्री हनुमान जी का एक नाम लिया कपीस।
कपीस का अर्थ क्या है? कपि कहते हैं वानर को और ईश कहते हैं ईश्वर को। कपीस का अर्थ है जो वानरों का ईश्वर हो, प्रमुख हो। समस्त वानर जिसकी आज्ञा का पालन करते हो वो कपीस हैं श्री हनुमान जी। और वानरों ने श्री हनुमान जी को अपना ईश्वर क्यों माना? उसका कारण ये है कि श्री हनुमान जी जब माता जानकी की सुध लेकर के आए तो उन्होंने समस्त वानर दल के प्राणों की रक्षा की, अन्यथा सुग्रीवी इनको जीवित ना छोड़ते। तो सभी वानरों के प्राणों की रक्षा की, और जो हमारे प्राणों की रक्षा करे वो हमारे जीवन में ईश्वर तुल्य हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, जो हमारे प्राणों की रक्षा करेगा वो ईश्वर तुल्य होगा। गोस्वामी जी लिखते हैं ना कि नाथ काज कीनेउ हनुमाना और राखे सकल कपिन के प्राणा। अरे सभी कपियों के प्राणों की जिसने रक्षा की हो वही कपीश होने के योग्य है। श्री हनुमान जी कपीश हैं, वानरों के लिए ईश्वर हैं। और ईश का अर्थ होता है भगवान शंकर। कपीश का अर्थ है वानर के रूप में भगवान शंकर। हमारे यहाँ वास्तु शास्त्र में 4 कोण होते हैं। एक होता है ईशान कोण, एक होता है वायव्य कोण, एक होता है आग्नेय कोण और एक होता है नैऋत्य कोण। तो वास्तु शास्त्र ये कहता है कि उत्तर पूर्व का जो कोना है इसको ईशान कोण कहा जाता है। ईश का अर्थ होता है ईश्वर, कोण का अर्थ होता है कोना, अर्थात ईश्वर के निवास का स्थान, उसको ईशान कोण कहा जाता है। इसलिए वास्तु शास्त्र कहता है कि उत्तर पूर्व के कोने में भगवान का मंदिर बनाना चाहिए, उत्तर पूर्व के कोने में पुस्तकालय बनाना चाहिए, उत्तर पूर्व के कोने में ऑफिस बनाना चाहिए। लेकिन उत्तर पूर्व के कोने में कभी भी स्नान घर नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा उस घर में श्री का नाश होता है और रोग का आगमन हो जाता है। तो ईशान कोण का एक अर्थ है भगवान शंकर का निवास स्थान। ईश, कपीश, कपि माने वानर और ईश माने भगवान शिव। तो वानर के रूप में स्वयं भगवान शिव हैं, श्री हनुमान जी के रूप में भगवान शिव ही हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम, भगवान शंकर। तो महाराज शिव श्री हनुमान जी के रूप में। एक बार ऐसा हुआ कि कैलाश के ऊपर भगवान शंकर और माता सती बैठे हुए। भगवान शिव समाधि में हैं और गृहस्थ जीवन में यदि सुखी रहना हो तो समाधि की कला को भगवान शंकर से सीख लेना चाहिए। भैया घर में रहते हैं, सबकी सुननी पड़ती है, लेकिन उसको पचाने की जो कला है उसी को समाधि कहते हैं। व्यवहारिक रूप से मौन होना भी एक प्रकार की समाधि है। और जब घर का मुखिया मौन रहता हो, समाधि में जाता हो, तो घर की हर बड़ी से बड़ी समस्या का वो समाधान कर सकता है। इसलिए शिव पर जल चढ़ाने का अर्थ केवल उनको प्रसन्न कर लेना मात्र नहीं है,
जल चढ़ाने का गृहस्थ जीवन में अर्थ होता है कि जो घर का मुखिया हो उसको हमेशा अपने सिर को ठंडा रखना चाहिए। अरे भगवान शंकर पर जाकर के जल चढ़ाते हैं, लेकिन जब प्रातः काल स्नान करते हैं तो पहला जल तो अपने ऊपर ही चढ़ाते हैं, और जब अपने ऊपर जल चढ़ाया और शांत ना रह पाए तो बताओ कैसे भगवान शंकर पर जल चढ़ा के शांत रह पाओगे। ये देह भी शिवलिंग है, और स्नान का अर्थ है कि चैतन्य इस देह लिंग के ऊपर हम जल चढ़ाते हैं। तो घर के मुखिया को यदि घर कुशलता से चलाना है तो भगवान शंकर को देखकर ये सीखना चाहिए कि सदैव अपने मस्तक को ठंडा रखें। भगवान शंकर की दिव्यता देखिए, समाधि में चले जाते हैं। और होता ऐसा है कि लोग सबसे ज्यादा जिस चीज का दान करते हैं ना, वो है क्रोध। हर व्यक्ति के मन में है कि किसी बात को लेकर क्रोध आ रहा है और जल्दी से जल्दी इसको किसी दूसरे के अंदर डाल दो। इसको कहते हैं क्रोध का दान। जब दूसरे के अंदर डालोगे तो वो फिर किसी तीसरे के अंदर डालेगा, क्योंकि कितनी देर वो भी क्रोध को संभाले। तो घर के अंदर लोग एक दूसरे को क्रोध का दान करते रहते हैं। दान किया और स्वयं मुक्त हो गए, शांत हो गए। लेकिन जो व्यक्ति जीवन में श्री हनुमान जी की उपासना करता है उसको समझना चाहिए कि भगवान शंकर के शीश पर तो श्री गंगा है, परंतु श्री हनुमान जी के शीश पर श्री राम कथा रूपी गंगा है। इसलिए श्री हनुमान जी भी सदैव साक्षी भाव में प्रतिष्ठित रहते हैं। इसलिए उनको कहा ना ज्ञान गुण सागर है। तो भगवान शंकर समाधि में चले जाते, घर में रहते, उसको पचाने की क्षमता विकसित करनी चाहिए, और वो क्षमता विकसित होती है भगवान के भजन से। जितना ज्यादा जो हरि नाम लेगा, भगवान का भजन करेगा, उसके अंदर किसी भी बड़े से बड़े क्रोध को पचाने की क्षमता विकसित होती है, और उसको पचाने की जो अवस्था है वही समाधि कहलाती है। समाधि का अर्थ है जैसे किसी कक्ष में कोई दीपक जलता हो और हवा उसके अंदर कहीं से प्रवेश ना कर पाए, तो दीपक की लौ जैसे स्थिर हो जाएगी, ऐसे ही अंतरात्मा आत्म चैतन्य स्थिर हो जाए और कहीं से भी कोई बाह्य चीज अंदर प्रवेश ना कर पाए, उसको समाधि की अवस्था कहते हैं। तो भगवान शंकर समाधि में, माता सती बैठी, अचानक भगवान शिव की समाधि खुली तो भगवान शंकर मुस्कुराने लगे। सती ने पूछा कि हे प्रभु, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो देवी, आज एक रहस्य की बात मैं तुमको बताता हूं। जिन प्रभु के नाम को मैं दिन रात जपता हूं, जिनका मैं दिन रात भजन करता हूं, वही मेरे इष्ट, मेरे प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लेने जा रहे हैं। हाँ, इस बात को सुनकर के माता सती को बड़ा आनंद हुआ कि स्वयं श्रीमन नारायण श्री राम के रूप में अवतार लेने जा रहे हैं। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का अवतार होता है और भगवान का जन्म भी होता है। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के
जन्म के समय इन तीनों ही बातों को कहा है। ध्यान से समझना आप, एक ही भगवान प्रकट भी होते हैं, उनका अवतार भी होता है, उनका जन्म भी होता है। तो ये कैसे हो जाता है? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। मूल में भगवान का कभी जन्म नहीं होता है, ना ही उनका अवतार होता है। भगवान सदैव प्रकट होते हैं और भगवान के प्रकट होने का एक कारण है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होय में जाना। भगवान के प्रकट होने का एक कारण है, और वो कारण क्या है? वो है प्रेम। अब भगवान प्रेम के कारण तेज पुंज के अंदर माता कौशल्या के सामने प्रकट होकर के आ गए। चतुर्भुज भगवान की दिव्य झांकी। महाराज, फिर प्रकट होने के बाद हुआ भगवान का अवतार। अवतार का अर्थ क्या होता है? अपनी ऊंची कक्षा से नीचे उतरना, इसको अवतार कहते हैं। तो प्रकट होने के लिए एक चीज चाहिए, वो है प्रेम। लेकिन उसके बाद भगवान का अवतार होता है, और उसके लिए चाहिए चार चीजें: विप्र, धेनु, सुर और संत। विप्र, धेनु, सुर, संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अवतार लेने के चार हेतु होते हैं: विप्र, धेनु, सुर और संत। तो प्रकट होने का एक हेतु होता है, वो है प्रेम। फिर प्रकट होने के बाद भगवान का अवतार होता है। किस रूप में? बोले चार हाथ वाला जो भगवान है वो माँ की स्तुति के बाद दो हाथ वाला बन जाता है, इसको भगवान का अवतार कहते हैं। तो चार हाथ वाला दो हाथ वाला हो जाए, अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा में आ जाए। अरे जो भगवान से मनुष्य हो जाए, दो हाथ का बन जाए, इसको भगवान का अवतार कहते हैं। तो प्रकट होते हैं भगवान चतुर्भुज रूप में, फिर चतुर्भुज से जब द्विभुज रूप में आते हैं तो इसको भगवान का अवतार कहते हैं। और उसके बाद होता है भगवान का जन्म। जन्म लेने के 5 हेतु होते हैं: योग, लगन, ग्रह, वार और तिथि। योग, लगन, ग्रह, वार, तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। तुलसीदास जी ने लिखा है। और जब भगवान का जन्म होता है तो भगवान इतने बड़े नहीं रहते, वो तो छोटे से पलना में आ जाते हैं और मैया पलना झुलाना प्रारंभ कर देती हैं। और जैसे ही कक्ष के द्वार खुलते हैं, दासियां दौड़ के आती हैं, सो भगवान के जन्म का शंखनाद होने लग जाता है महाराज। और दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाओ बजावहु बाजा। तो भगवान के प्रकट होने का एक हेतु है, वो है प्रेम। भगवान पहले प्रकट होते हैं, फिर प्रकट होने के बाद उनका अवतार होता है। अवतार के 4 हेतु हैं: विप्र, धेनु, सुर और सन। और अवतार होने के बाद भगवान का जन्म होता है, इसके 5 हेतु हैं: योग, लगन, ग्रह, वार और तिथि। तब हम लोग भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो मूल में भगवान प्रकट होते हैं।
भगवान शंकर माता सती को कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री राम के रूप में अवतार ले रहे हैं। तो सती ने पूछा भगवान शंकर को कि प्रभु श्री राम के रूप में अवतार क्यों ले रहे हैं? कहा देवी, मेरे इष्ट, मेरे स्वामी प्रभु श्री राम रावण का वध करने के लिए अवतार ले रहे हैं। ये बात जैसे ही भगवान शंकर ने कही तो सती को ये बात जरा अच्छी ना लगी। सती ने कहा कि आप भी कमाल करते, रावण के वध के लिए प्रभु श्री राम के रूप में ले रहे हैं अवतार, और आपको इतनी प्रसन्नता क्यों? क्या आप ये नहीं जानते कि रावण तो आपका ही उपासक है? रावण आपको अपना इष्ट भी मानता है, आपको अपना गुरु भी मानता है, आपको अपना स्वामी भी मानता है। और जो रावण नित्य प्रति आपकी उपासना करता है, उसका संहार करने के लिए प्रभु श्री राम के रूप में अवतार ले रहे हैं, तो आपको इतना आनंद हो रहा है? अरे जिसने काट काट करके अपने सिरों को आपको चढ़ा दिया, उस रावण की उपासना के बदले आपको उसके प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। कहा देवी, एक बात कहूं, मेरे प्रभु श्री राम के रूप में आ रहे हैं ना, तो मुझे इस बात का भी आनंद है कि उनकी सेवा के लिए मैं श्री हनुमान के रूप में अवतार लूंगा। अब तो माता सती को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहा कि एक तो प्रभु श्री राम के रूप में अवतार ले रहे हैं रावण का वध करने के लिए, और आप कहते हैं कि रावण वध में सेवा के द्वारा श्री हनुमान जी के रूप में आप अपने प्रभु का सहयोग करेंगे। जिस रावण ने अपने सिरों को चढ़ा दिया। तो भगवान शंकर ने माता सती को एक रहस्य की बात कही और कहा कि देखो देवी, ये सत्य है कि रावण मेरा उपासक है, ये सत्य है कि रावण ने अपने सिरों को काट करके मुझे चढ़ाया है, परंतु अपने सिरों को जब मुझे काट करके चढ़ाया तो मेरा एक छोटा सा अपराध भी इसने कर दिया। माता सती ने पूछा कि कैसा अपराध? कहा अच्छा देवी ये बताओ मेरे कितने रूप हैं? तो सती ने कहा कि आपके तो 11 रूप हैं, एकादश रुद्र रूप, इनकी वंदना होती है। कहा अच्छा ये बताओ देवी रावण के पास सिर कितने हैं? तो सती ने कहा कि रावण के पास तो 10 सिर है। 10 सिर ताही 20 भुज दंडा, 10 सिर। तो भगवान शंकर ने कहा देवी बस, मैं एकादश रुद्र रूप में विराजित था, रावण ने अपने सिरों को काट करके चढ़ाया, मेरे एक एक रूप पर उसने एक एक सिर तो चढ़ाया, परंतु मेरे एकादशवें रुद्र रूप के ऊपर चढ़ाने के लिए उसके पास 11वां सिर नहीं था। और पंक्ति में यदि 11 ब्राह्मण बैठे हो, आप 10 का पूजन करो और किसी एक को छोड़ दो, और फिर आप कहोगे साहब हमने तो ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करी है, तो जिसको आपने छोड़ दिया उसका अपराध भी कर दिया। भगवान शंकर ने कहा कि मेरे 10 रूपों को 10 सिर तो रावण ने चढ़ाए, लेकिन मेरे एकादशवें रुद्र रूप को उसने 11वां सिर नहीं चढ़ाया, क्योंकि उस पर था ही नहीं। इसलिए देवी मैं एकादशवें रुद्र रूप से श्री हनुमान जी के रूप में अवतार लूंगा, और मेरे प्रभु श्री राम के रूप में जब आएंगे तो लीला में उनकी सेवा का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। इसलिए हनुमान जी का नाम हुआ कपीस। क्यों? बोले शिव ही श्री हनुमान जी के रूप में आ गए। तो रावण ने 10 सिर भगवान शिव को चढ़ाए, लेकिन 11वां सिर उसके पास नहीं था।
और आपको एक रहस्य की बात बताऊं कि रावण के 10 सिर क्यों हुए? हम सब विश्रवा मुनि का नाम जानते हैं। कुंभकर्ण का 1 सिर है, विभीषण का 1 सिर है, रावण के 10 सिर क्यों है? एक बार कुबेर ने 3 राक्षसी कन्या अपने पिता विश्रवा मुनि की सेवा में समर्पित की। विश्रवा मुनि बड़े तेजस्वी हैं और ब्राह्मण हैं। समूचे लोकों में विश्रवा मुनि की बड़ी कीर्ति है। पुलत्स्य ऋषि के वंश में विश्रवा मुनि है। और जो 3 स्त्रियां दी कुबेर ने, उनमें जो सबसे बड़ी थी उनका नाम था पुष्पोत्कटा, जिनका एक दूसरा नाम भी कभी सुनने को मिलता है, कैकसी। तो जो सबसे बड़ी थी उनका नाम था पुष्पोत्कटा। उनसे छोटी जो थी उनका नाम था मालिनी, और उनसे छोटी जो थी उनका नाम था राका। और ये तीनों आसुरी कन्या कुबेर ने विश्रवा मुनि को समर्पित की। पुष्पोत्कटा, मालिनी और राका। इन तीनों ने विश्रवा मुनि की सेवा प्रारंभ की। तो विश्रवा मुनि ने कहा कि क्या चाहिए तुम तीनों को? तो इन तीनों ने कहा कि आप जैसे परम तेजस्वी की संतान को गर्भ में धारण करना ही हमारे लिए मोक्ष का कारण हो जाएगा, इसलिए हमें आपसे संतान चाहिए। पुष्पोत्कटा ने कहा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए। तो विश्रवा मुनि ने तीनों को तथास्तु कहा। अब हुआ ऐसा कि विश्रवा मुनि एक दिन भजन करने के लिए बैठे महाराज, तो उनकी समाधि लग गई। हाँ, और समाधि जब लगी तो 1, 2, 3, 4 दिन की नहीं लगी, 10 महीने का समय बीत गया। और 10 महीने का समय जब बीत गया, तब एक दिन विश्रवा मुनि के नेत्र खुले। तो उन्होंने सामने इन तीनों आसुरी कन्याओं में जो सबसे बड़ी हैं, पुष्पोत्कटा, उनको देखा। और जैसे ही देखा तो विश्रवा मुनि को स्मरण आया कि मैंने तो संतान होने का वरदान दिया इन तीनों को, और पुष्पोत्कटा सबसे बड़ी है। मुझे भजन समाधि में 10 महीने का समय बीत गया। तो 10 बार पुष्पोत्कटा के गर्भ धारण करने का समय बीत गया। तो एक प्रकार से मुझसे अपराध हुआ है। इसलिए विश्रवा मुनि को रहा कि मैं इस अपराध का प्रायश्चित करूं। और ऋतुदान में तब उन्होंने संकल्प किया कि एक ही बार में 10 पुत्रों का तेज, इसका दान मैं पुष्पोत्कटा को करता हूं। और विश्रवा मुनि ने जब 10 पुत्रों का संकल्प करके तेज का दान किया, तो उसके परिणाम स्वरूप पुष्पोत्कटा के गर्भ से प्रकट होकर के आया रावण। अब क्योंकि संकल्प 10 पुत्रों का था, इसलिए धड़ उसका एक ही हुआ, लेकिन सिर उसके 10 हो गए। और नाम रखा उसका दशानन, रावण। रावण के 10 सिर, गोस्वामी जी लिखते हैं 10 सिर ताही 20 भुज दंडा। महाराज 10 सिर क्यों है? का ये रावण जो है ना, ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों के दिव्यास्त्रों से अवध्य है, इसका वध नहीं हो सकता। अब आप बताओ, ब्रह्मा जी के कितने मुख होते हैं? 4 मुख होते हैं।
भगवान शंकर के कितने मुख होते हैं? कहा 5 मुख होते हैं। और भगवान नारायण के कितने मुख होते हैं? 1 मुख होता है। तो 4, 5 और 1 कितना हो गया? 10। तो दशानन का अर्थ क्या है? जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के दिव्यास्त्रों से अवध्य हो, सुदर्शन चक्र भी जिसका वध ना कर सकता हो, वही कहलाया दशानन, रावण। और रावण का अर्थ होता है कि जो रुलाने वाला हो उसको रावण कहते हैं। तो महाराज पुष्पोत्कटा के गर्भ से रावण प्रकट होकर के आया। रावण के बाद पुष्पोत्कटा के गर्भ से जन्म हुआ कुंभकर्ण का। हाँ, जिसके कान ही कुंभ के समान हो, कलश के समान हो। सोचो आप, ऐसा श्रावक जिसके कान ही कुंभ के समान हो जाए, कितना सुनता होगा कुंभकर्ण। और महाराज ज्यादा जो भोजन करता है उसको भी नींद आती है, और ज्यादा जो सुनता है ना उसको भी नींद आ जाती है। आती है कि नहीं? इसलिए जब कथा थोड़ा ज्यादा आगे चली जाए तो लोग समाधि में चले जाते हैं। तो जो बहुत सुनता है उसको भी नींद ज्यादा आती है। अभी कुंभकर्ण आ पहुंचा, तो विश्रवा के तेज का आश्रय लेकर के पुष्पोत्कटा के गर्भ को भूमि मानते हुए ये 10 सिर लेकर के दशानन का आना हुआ, और उसके बाद आना हुआ कुंभकर्ण का। इसके बाद मालिनी के गर्भ से प्रकट होकर के आए विभीषण जी महाराज, और राका के गर्भ से प्रकट होकर के आए खर और दूषण। इसके बाद जन्म हुआ एक कन्या का, और उसका नाम हुआ शूर्पणखा। ये रावण का परिवार है। तो विभीषण जी रावण के सगे भाई नहीं है। यद्यपि इनके पिता एक हैं, लेकिन इनकी माताएं अलग अलग हैं। लेकिन बीज एक हो, यदि भूमि बदल जाएगी तो फसल भी अलग अलग हो जाएगी, ये ध्यान रखना। तो बीज है विश्रवा का, लेकिन भूमि तीनों की अलग अलग है। इसलिए मां के मनोविज्ञान का प्रभाव होने वाली संतान पर पड़ेगा। तो शूर्पणखा रावण की सगी बहन नहीं है, मैं आपको ये बताऊं। और शूर्पणखा के जो सगे भाई हैं वे हैं खरदूषण। इसलिए जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कानों को काट दिया, तो वो सबसे पहले रावण के पास नहीं गई, वो सबसे पहले अपने सगे भाई खरदूषण के पास गई और कहा कि मेरे इस अपमान का प्रतिशोध लो, बदला लो। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कानों को काटा। जो माताएं घर में प्रयोग करती हैं, रसोई में सूप बोलते हैं, जो फटकारने के काम आता है ना सज्जनों, तो जिसकी उंगली का एक एक नाखून, नख सूप के समान बड़ा हो, उसका नाम हुआ शूर्पणखा। नख माने नाखून, कितने बड़े बड़े नाखून। अब महाराज शूर्पणखा हाथ उठाए तो हवा की दिशा बदल जाए। शूर्पणखा का विवाह हुआ एक महादैत्य जिसका नाम था विद्युज्जिह्वा, उसके साथ। ये शूर्पणखा पहले रावण के महल में ही रहती थी विवाह के बाद, लेकिन मंदोदरी से इसका छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाता था।
और उस झगड़े के कारण रावण को बड़ी परेशानी होती थी, क्योंकि वो मंदोदरी से भी ज्यादा कुछ नहीं कह सकता था और वो शूर्पणखा से भी ज्यादा कुछ नहीं कह पाता। तब ये निश्चय किया गया कि अपने पति को लेकर के ये दूर जाकर के रहे और पंचवटी के पास इसको स्थान दिया गया। शूर्पणखा का जो पति है विद्युत जिह्वा, उसकी जीभ इतनी लंबी थी कि वो एक बार में पूरी पृथ्वी को अपनी जीभ में लपेट सकता था और उसकी जीभ में विद्युत के समान प्रकाश निकलता रहता था। तो जिह्वा का अर्थ हो गया जीभ और विद्युत बिल्कुल करंट के समान जिसका प्रकाश। अंग्रेजी भाषा में जब मुद्रा के लिए करेंसी शब्द बना तो वो अंग्रेजी भाषा के शब्द करंट से बना है। जैसे करंट में प्रवाह होता है ऐसा ही प्रवाह मुद्रा में भी होता है, इसलिए उसका नाम रखा गया करेंसी। तो विद्युत में जो प्रवाह है वही मुद्रा में भी प्रवाह होता है। हाँ, बिजली में भी चमक होती है महाराज, रुपये के अंदर भी चमक होती है। रुपया आ जाए तो चमक अलग हो जाती है और रुपया विदा हो जाए तो बिल्कुल हालत ऐसी होती है जैसे कार्टून में पहले बनाते थे ना डब्बू जी, ऐसी हालत हो जाती है। तो महाराज विद्युत जिह्वा ऐसी जीभ महाराज जो प्रकाशित करते सारी दिशाओं को, इतना प्रकाश। तो एक बार ऐसा हो गया कि रावण जब दिग्विजय करने के लिए निकला तो दूर से उसने विद्युत जिह्वा की जीभ को देखा और वो जीभ प्रकाशित हो रही थी, प्रकाश निकल रहा था। तो रावण को लगा कि ये किसी राजा के महल के मीनार पर प्रकाश हो रहा है, इतनी लंबी उसकी जीभ थी। तो वो जीभ उसे महल का परकोटा दिखाई दी और प्रकाश से उसे लगा कि मीनार पर कुछ जल रहा है। तो रावण दिग्विजय करने निकला था, उसको हुआ कि चलो इस परकोटे का ही ध्वंस कर देता हूं। सो रावण ने कुपित होकर के बिना वस्तु स्थिति को जाने विद्युत जिह्वा की ही जीभ को काट दिया और जब उसकी जीभ को काटा तो विद्युत जिह्वा को मृत्यु की प्राप्ति हुई और गलती से रावण ने ही शूर्पणखा को विधवा कर दिया। तो शूर्पणखा को रावण के प्रति हृदय में प्रतिशोध रहा। यद्यपि शूर्पणखा पंचवटी में रह रही है, रावण का प्रत्यक्ष विरोध नहीं कर सकती क्योंकि दशानन के चलने मात्र से पृथ्वी कांपने लग जाती है। चलत दशानन डोलत अवनी। और शूर्पणखा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ है। हमारे यहाँ दक्षिण भारत के साहित्य में उसका नाम है सन कुमार। सन कुमार कौन है? का शूर्पणखा का बेटा। और इसके अलग अलग साहित्यों में कई नाम मिलते हैं। इसका एक नाम है शंभु कुमार, इसका दूसरा नाम है दारा सिन्हा, इसका एक नाम मिलता है जपासुर, एक इसका नाम मिलता है जम्बू कुमार और जो लोक प्रसिद्ध नाम है वो है सन कुमार। तो महाराज शूर्पणखा पंचवटी के आसपास रहती है, रावण लंका में रहता। और जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कानों को काटा, यद्यपि गोस्वामी जी बड़ा मर्यादित श्री रामचरितमानस को लिखते हैं तो वे एक बात का यहाँ संकेत नहीं करते। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक को भी काटा
इसके दोनों कानों को भी काटा और लक्ष्मण जी ने इसके वक्षस्थल को भी काट दिया था। लेकिन तुलसीदास जी मर्यादा के कारण इस बात को नहीं लिखते। तो लक्ष्मण जी ने इसकी नाक को भी काटा, दोनों कानों को भी काटा और इसके वक्ष को भी काट दिया। अब स्त्री के वक्ष को यदि अलग कर दिया जाए तो उसका स्त्रीत्व जो है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि स्त्री की जो संपूर्ण शक्ति है वो उसके वक्ष में होती है। तो लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को दंडित किया और गोस्वामी जी महाराज तो लिखते हैं श्री रामचरितमानस में कि शूर्पणखा जो है वो रावण की बहन है। शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। ना तो विभीषण की बहन का, ना कुंभकर्ण की बहन का रावण की बहन कह दिया। क्यों? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण में और शूर्पणखा में समानता है। क्या समानता है? बोले रावण जो है वो श्री राम को समाप्त करके माता सीता को पाना चाहता है और शूर्पणखा जो है वो माता सीता को समाप्त करके श्री राम को पाना चाहती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक भाई बहन है, दोनों का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन रावण और शूर्पणखा को एक बात का ज्ञान नहीं है, वो ये है कि सीता राम जो है एक को खोकर के दूसरे को पाया नहीं जाता। अरे जो दोनों में से एक को पा लेता है वो दूसरे को अपने आप ही पा लेता है। ये रहस्य की बात है। लेकिन ये एक को छोड़ करके और एक को पाना चाहते हैं। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस